हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल जहां हर कहानी एक नए खौफनाक रहस्य को उजागर करेगी। भूत, प्रेत, यक्षिणी और डरावनी कहानियां जो आपको रातों को सोने नहीं देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब से डर आपके बहुत करीब है। कुब है। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट ना जाए। पहले एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था योगीराज। योगीराज तंत्र मंत्र के विद्वान थे और उसकी शक्ति की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह अदृश्य शक्तियों के साथ संवाद कर सकता था और अपने इच्छानुसार किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकता था। लेकिन उसकी शक्ति के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। एक रात योगीराज गहरे ध्यान में लीन थे, तभी जंगल की तरफ से एक हल्की हवा के साथ एक रहस्यमय सुगंध आई। योगीराज को लगा कि कोई असामान्य शक्ति उनकी ओर आकर्षित हो रही है। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका रूप मोहक था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह एक यक्षिणी थी। उसका नाम था माधवी। माधवी ने कहा, योगीराज, मैं यहाँ किसी कारण से आई हूँ। मैं तुम्हारी शक्ति से आकर्षित होकर यहाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मेरे पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन मैं इस जंगल में बंधी हूँ। यदि तुम मुझे इस बंधन से मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें अमरता और असीम शक्तियां दूंगी। योगीराज यह सुनकर कुछ समय के लिए असमंजस में आ गए। एक ओर अमरता और असीम शक्तियों का लालच था, तो दूसरी ओर एक यक्षिणी से संबंध बनाने का खतरा। लेकिन योगीराज का मन लालच में आ गया और उसने माधवी की बात मानने का निर्णय किया। माधवी ने कहा, तुम्हें एक विशेष यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ के द्वारा तुम मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकोगे। लेकिन याद रखना, इस यज्ञ में तुम्हें अपने पूरे अस्तित्व को समर्पित करना होगा। अगर तुम्हारी भावना या शक्ति में जरा भी कमी रही, अब ये तुम्हारे लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। योगीराज ने यज्ञ की तैयारी शुरू की। वह रात जंगल के बीचों बीच एक विशेष स्थान पर यज्ञ कर रहा था, जहां माधवी कैद थी। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया। चारों ओर ऊर्जा का संचार होने लगा। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, माधवी की शक्ति बढ़ती गई और वह धीरे धीरे मुक्त होने लगी। लेकिन अचानक योगीराज को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। यज्ञ के दौरान उसने महसूस किया कि माधवी की शक्ति उसकी आत्मा को निगल रही है। उसके अंदर एक अजीब सी कमजोरी और डर उत्पन्न होने लगा। उसने देखा कि माधवी का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी क्रूरता झलकने लगी। माधवी ने हंसते हुए कहा, तुमने सोचा कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? मैं यक्षिणी हूं और मेरी शक्ति तुम्हारी कल्पना से परे है। तुमने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा को चूस लूंगी। योगीराज ने घबराते हुए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया और आखिरी मंत्र का जाप किया। वह जानता था कि अब उसकी मृत्यु निकट है, लेकिन वह माधवी को इस धरती पर खुला नहीं छोड़ सकता था। उसकी मंत्र शक्ति से माधवी का शरीर फिर से कैद होने लगा, लेकिन इसके साथ ही योगीराज का शरीर भी नष्ट होने लगा। अंततः माधवी फिर से उसी बंधन में बंध गई जहां वह पहले थी। लेकिन योगीराज का शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। उसकी आत्मा जंगल में हमेशा के लिए भटकने लगी। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस जंगल में अगर कोई रात के समय जाता है तो उसे योगीराज की आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी आत्मा उस यक्षिणी को बंधन में रखने के लिए अनंत काल तक वहीं भटकती रहती है, और जो भी उस स्थान के करीब जाता है उसे उस तांत्रिक और यक्षिणी की भयानक कहानी का एहसास होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और शक्ति के पीछे भागने से जीवन में केवल विनाश ही मिलता है।